हेलो एवरीवन, स्वाध्याय इनसाइट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक हेल्थ को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम आज देखेंगे हेल्थ की डेफिनेशन, उसकी कॉन्सेप्ट, डायमेंशन और उसकी इम्पोर्टेंस, यानी कि स्वास्थ्य, उसकी परिभाषा, अवधारणा, आयाम और उसके महत्व। दोस्तों, इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको बीएड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक के वीडियोस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जनरली जब कोई हमसे हमारी हेल्थ के बारे में पूछता है, तो हमें लगता है कि वो हमारी फिजिकल फिटनेस या फिर हम किसी कारणवश बीमार तो नहीं है, इस बारे में पूछ रहा है। मतलब हम हेल्थ का सीधे-सीधे संबंध केवल हमारी शारीरिक अवस्था यानी कि फिजिकल स्टेट से लगाते हैं। लेकिन हेल्थ एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। यानी कि स्वास्थ्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक पूर्ण अवस्था है, न कि केवल रोग और दुर्बलता की अनुपस्थिति है। इसे हम डेफिनेशन के माध्यम से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। According to WHO, health is a state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की अवस्था है और केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है। यानी कि डब्ल्यूएचओ ये कहता है कि केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की एक अवस्था है। According to Florence Nightingale, health is not only to be well, but to use well every power we have. स्वास्थ्य का मतलब केवल स्वस्थ होना नहीं है, बल्कि हमारे पास जो भी शक्ति है उसका सही उपयोग करना है। According to Rene Dubos, health is primarily a measure of each person's ability to do and become what he want to become. यानी स्वास्थ्य मुख्य रूप से प्रत्येक व्यक्ति की उस क्षमता का माप है जिससे वह जो बनना चाहता है वो बन सके। इन डेफिनेशन के माध्यम से हेल्थ का एक हम सरल सा अर्थ निकाल सकते हैं कि केवल डिसीज का एब्सेंस होना नहीं, बल्कि कोई भी समस्या हो, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या सामाजिक हो, उसका ना होना, और अगर वो हो भी जाती है तो उससे जल्दी से जल्दी खुद को रिकवर और बाउंस बैक करना, यानी उस बीमारी या समस्या से खुद को उबारना और वापसी करने की क्षमता को हेल्थ कहा जाता है। It involves maintaining a balance in life and being able to manage stress and cope with life changes. इसमें जीवन में संतुलन बनाए रखना और तनाव को प्रबंधित करना और जीवन में होने वाले परिवर्तनों का सामना करने में सक्षम होना भी शामिल होता है। देखते हैं हम स्वास्थ्य की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ, जिसे हम तीन मॉडल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट मॉडल है बायोमेडिकल मॉडल, जिसमें जो फोकस करता है ऑन द एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड द बॉडीज फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग, यानी कि इस मॉडल में हेल्थ के कॉन्सेप्ट के अंदर रोग की अनुपस्थिति और शरीर के शारीरिक कार्य पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरा मॉडल है बायो साइको सोशल मॉडल, जो कंसिडर करता है इंटरकनेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर, यानी कि इस मॉडल के हिसाब से हेल्थ के कॉन्सेप्ट में जैविक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारकों के आपसी संबंध पर विचार किया जाता है। तीसरा मॉडल है होलिस्टिक हेल्थ का मॉडल, जो एम्फसाइज करता है बैलेंस ऑफ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, यानी इस मॉडल में हेल्थ के कॉन्सेप्ट में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक कल्याण के संतुलन पर जोर दिया जाता है। दोस्तों, हेल्थ की डेफिनेशन के द्वारा हम इतना तो समझ गए हैं कि हेल्थ को कोई एक फैक्टर या कोई एक डायमेंशन डिफाइन नहीं कर सकता है। मतलब हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है। हेल्थ के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे डायमेंशंस हैं जो कि उसे डिफाइन करते हैं। इनमें से कुछ मुख्य डायमेंशन इस प्रकार से हैं: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ और एनवायरमेंटल हेल्थ। इनमें से हर एक डायमेंशन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है और हमारी ओवरऑल हेल्थ पर अपना प्रभाव डालता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर फिजिकली हेल्दी नहीं है तो उसका प्रभाव उसकी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ेगा, उसकी सोशल हेल्थ पर भी पड़ेगा और फिर ओवरऑल हेल्थ पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। उसी प्रकार अगर कोई इमोशनली हेल्दी नहीं है, तो इमोशनली हेल्दी ना होने के कारण वो मेंटली भी हेल्दी नहीं होगा, उसका प्रभाव उसकी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ेगा और फिर ओवरऑल हेल्थ पर उसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। इस प्रकार हेल्थ एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, जिसमें हर डायमेंशन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है और ओवरऑल प्रभाव ओवरऑल हेल्थ पर डलता है।
फर्स्ट डायमेंशन है हेल्थ का फिजिकल हेल्थ, जो फोकस करता है प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी एंड ऑर्गन, यानी कि अगर हमारे शरीर के सभी अंग सही से कार्य कर रहे होते हैं तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। दूसरा डायमेंशन है मेंटल हेल्थ, जो फोकस करता है कॉग्निटिव फंक्शनिंग एंड इमोशनल वेलबींग पर, यानी कि अगर हमारा ब्रेन सही प्रकार से क्या कार्य करता है, हमारा मन भी सही प्रकार से कार्य करता है, तो हम मानसिक रूप से स्वस्थ कहलाए जाएंगे। तीसरा मॉडल है सोशल हेल्थ का मॉडल, जो फोकस करता है एबिलिटी टू फॉर्म सैटिस्फाइंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी इस डायमेंशन में अगर हम लोगों के साथ संतोषजनक अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं तो हम सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। चौथा है स्पिरिचुअल हेल्थ, जो फोकस करता है सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ, यानी कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम जीवन क्यों जी रहे हैं, इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अगर हमारे पास होते हैं तो हम आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होते हैं। नेक्स्ट है इमोशनल हेल्थ, जिसमें एबिलिटी टू एक्सप्रेस और मैनेज फीलिंग शामिल होती है, यानी कि अपनी भावनाओं को सही समय पर, सही स्थान पर, सही लोगों के सामने अगर हमें अभिव्यक्त करना आता है, तो हम भावात्मक रूप से स्वस्थ हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हेल्थ, जो फोकस करता है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन दी वेलबींग, यानी कि अगर हमारे आसपास का वातावरण स्वस्थ है, तो हम पर्यावरणीय रूप से स्वस्थ कहलाए जाएंगे। तो ये हमने अभी देखे डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य के आयाम। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ हेल्थ, यानी कि जीवन में हेल्थ के क्या इम्पोर्टेंस है, जिन्हें हम इस 10 मुद्दों के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। इन्हें हम एक-एक करके देखते हैं। फर्स्ट है एनहांस क्वालिटी ऑफ लाइफ, यानी कि अच्छी हेल्थ हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। हेल्थ इज एसेंशियल फॉर हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम हेल्दी होते हैं तो अपनी लाइफ की विविध गतिविधियों में इंगेज होते हैं, उनमें शामिल होते हैं, अपनी हॉबीज को एंजॉय करते हैं और लोगों के साथ अच्छे से इंटरेक्ट भी होते हैं। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम अपनी लाइफ को विदाउट डिस्कम्फर्ट, विदाउट पेन और फिजिकल लिमिटेशन के बिना अच्छे से जी सकते हैं। हेल्दी होने के कारण हमें अपनी लाइफ का एवरीडे एक्टिविटीज हो या कोई सोशल या कोई स्पेशल मोमेंट हो, उसे हम पूरी एनर्जी के साथ और पूरी जीवंतता के साथ उसे एंजॉय करते हैं और उसे जीते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति अगर हेल्दी होता है तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ को वो बैलेंस करता है। पर्सनल लाइफ में वो अपनी फैमिली को पूरा समय देता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है, ट्रैवल करता है, अपनी हॉबीज के लिए भी समय निकालता है। उसी प्रकार अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी अपने काम को प्रोडक्टिव तरीके से पूरा करता है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम को पूरा करता है। सो इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होती है तो वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एनहांस कर सकता है या फिर अपनी गुणवत्ता जीवन की गुणवत्ता को वो एक अच्छे स्तर पर जी सकता है। नेक्स्ट है इंक्रीज लॉन्गेटिविटी, यानी कि अच्छी हेल्थ हमें दीर्घायु प्रदान करती है। हेल्दी लिविंग हैबिट्स जैसे कि बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हमें लॉन्गर लाइफ प्रदान करती है। अगर किसी व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होती है तो क्रॉनिक डिसीज जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, ऐसे डिसीज के कारण जिससे हमारा लाइफ लाइफ स्पेन कम हो सकता है, होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो इस प्रकार से अच्छी हेल्थ के साथ हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं, वो भी अधिक समय तक इंडिपेंडेंस और अच्छी क्वालिटी के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर पीपल न्यूट्रिशियस फूड इंटेक करते हैं, स्टे एक्टिव रहते हैं यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और हार्मफुल एक्टिविटी जैसे कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से दूर रहते हैं, तो अपनी वो लॉन्गर और हेल्थियर लाइफ को जीते हैं। नेक्स्ट है बूस्ट प्रोडक्टिविटी, यानी कि अच्छी हेल्थ हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है। गुड हेल्थ इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हायर प्रोडक्टिविटी। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी होता है तो वो अपने काम को पूरी एनर्जी के साथ, अच्छे कंसंट्रेशन के साथ और पूरे स्टेमिना के साथ पूरा करता है, जिससे उस काम को वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करता है, यानी कि वो अपना पूरा काम, अपना आउटकम प्रोडक्टिविटी के साथ देता है, चाहे उसका पर्सनल काम हो या प्रोफेशनल काम हो, वो उसे सक्सेसफुली पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय अगर हेल्दी होता है, वो बीमार होने के कारण छुट्टियां कम लेता है और साथ ही साथ अपने काम को बहुत अच्छे से पूरा करता है। उसी प्रकार कोई स्टूडेंट जब हेल्दी होता है तो एकेडमिकली अच्छे से परफॉर्म करता है, उसके साथ-साथ स्कूल की अदर एक्टिविटीज़ में भी अच्छे से पार्टिसिपेट करता है। सो इस प्रकार अच्छे हेल्थ के साथ हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट है रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट, यानी कि अच्छी हेल्थ हमारे स्वास्थ्य की देखभाल में लगने वाली लागतों को कम कर सकती है। मेंटेनिंग गुड हेल्थ थ्रू प्रिवेंटिव मेजर्स कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हेल्थ केयर कॉस्ट। प्रिवेंटिव मेजर्स जैसे कि अच्छी डाइट, फिजिकल एक्टिविटीज और टाइम टू टाइम अपना मेडिकल चेकअप चेकअप करवाकर हम अपने हेल्थ केयर के कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति हेल्दी होता है तो उसे क्रोनिक डिसीज या कोई एक्यूट हेल्थ इश्यू होने के चांसेस कम हो जाते हैं, जिससे इन डिसीज के एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स, मेडिकेशन और हॉस्पिटलाइजेशन पर होने वाले खर्च से वो व्यक्ति बच सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति अगर अच्छी डाइट और एक्सरसाइज करता है और अपने ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखता है, तो उसे फ्यूचर में हार्ट डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं और उसके बाद एक्सपेंसिव कार्डियक ट्रीटमेंट्स पे होने वाले खर्च से वो बच सकता है। नेक्स्ट है इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी कि शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है। हेल्थ इज क्रूशियल फॉर कॉग्निटिव फंक्शंस एंड लर्निंग। हमारी हेल्थ हमारे ब्रेन के विकास के लिए, उसके फंक्शन के लिए और सीखने की प्रक्रिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, सफिशिएंट मात्रा में स्लीप यानी कि नींद लेते हैं, तो हमारे ब्रेन का अच्छे से विकास होता है और ब्रेन अच्छे से काम करता है। जब बच्चे हेल्दी होते हैं तो उनका कंसंट्रेशन पावर अधिक होता है। वो इन्फॉर्मेशन को अच्छे से प्रोसेस करते हैं, यानी चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं और एकेडमिकली अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। उसके साथ-साथ जब बच्चे हेल्दी होते हैं तो स्कूल में एब्सेंटिज़्म की प्रॉब्लम को कम किया जा सकता है। ये इस प्रॉब्लम्स को स्कूल दूर कर देती है और साथ ही साथ बच्चे स्कूल में अच्छे से पार्टिसिपेट भी करते हैं। सो अच्छी हेल्थ बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। नेक्स्ट है प्रमोट मेंटल वेलबींग। फिजिकल हेल्थ इज क्लोजली लिंक्ड टू मेंटल हेल्थ। हमारी फिजिकल हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ से क्लोजली लिंक्ड होती है। जब कोई व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है, अच्छी डाइट को इनटेक करता है और अच्छी मात्रा में स्लीप लेता है, तो उसका मूड जो होता है वो इम्प्रूव होता है और उसका स्ट्रेस का लेवल भी कम हो जाता है, जिसके कारण मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी उस व्यक्ति को नहीं हो पाती है और वो अच्छी मानसिक स्थिति में अपने जीवन को जीता है, जीवन के परिवर्तन को एक्सेप्ट करता है और अपने चैलेंजेस को भी लाइफ के वो अच्छे से दूर कर सकता है या फिर उन्हें फेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, जब एक्सरसाइज करता है कोई व्यक्ति, तो एंडोर्फिन रिलीज होता है जो उसके मूड को अच्छा करता है। उसी प्रकार डाइट में जब ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, तो इसके कारण उसके ब्रेन की हेल्थ अच्छी होती है और उसका मूड भी अच्छा होता है। जब व्यक्ति पर्याप्त मात्रा में नींद लेता है तो अपने इमोशंस को वो रेगुलेट करता है और उस मेंटल पीस को वो बना के रखता है। तो इस प्रकार से अच्छी हेल्थ व्यक्ति के मानसिक कल्याण के लिए आवश्यक होती है। नेक्स्ट है इनकरेज सोशल इंटरेक्शन। अच्छी हेल्थ व्यक्ति के सामाजिक संपर्क को स्थापित करती है। जब व्यक्ति हेल्दी होता है तो वो सोशल एक्टिविटी में इंगेज होता है और अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करता है। जब व्यक्ति फिजिकली और मेंटली हेल्दी होता है तो वो सोसाइटी में या कम्युनिटी में इवेंट्स में पार्टिसिपेट करता है, सोशल गैदरिंग में वो पार्टिसिपेट करता है, रिक्रिएशनल एक्टिविटी में भी वो शामिल होता है, जिससे लोगों के साथ उसका संबंध अच्छा होता है। वो समाज के लोगों के साथ घुलता-मिलता है और अगर लाइफ में उसे कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके डिफिकल्ट टाइम में समाज उसकी हेल्प भी करता है, उसका सपोर्ट भी करता है। नेक्स्ट है प्रिवेंट डिसीज, यानी कि बीमारियों को अच्छी हेल्थ रोक सकती है। जब व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होती है तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। जब व्यक्ति का इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है तो उसे बीमारी होने की चांसेस कम हो जाती है। ए हेल्दी लाइफस्टाइल कैन प्रिवेंट मेनी डिसीज। जैसे कि अगर हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं और हार्मफुल एक्टिविटी से खुद को दूर रखते हैं, जैसे कि अल्कोहल कंजम्पशन से या फिर स्मोकिंग से व्यक्ति खुद को दूर रखता है, तो उसे क्रोनिक डिसीज जैसे कि कैंसर, डायबिटीज और अ, हार्ट डिसीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटीज करता है तो अपनी हेल्थ को, अपने वेट को मेंटेन करके रखता है और टाइप 2 डायबिटीज होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार अच्छी हेल्थ के द्वारा हम अपने आप को डिसीज से प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर बीमारियों से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है फॉस्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि अच्छी हेल्थ हमें स्वतंत्रता की ओर बढ़ाती है या फिर स्वतंत्रता को प्रोत्साहित करती है। जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम कोई भी काम बहुत अच्छे से अकेले कर लेते हैं और अपने जीवन के के निर्णय भी खुद ले सकते हैं। स्पेशली जब व्यक्ति वृद्ध होता है और उस समय अगर वो हेल्दी होता है तो अपने जीवन के सारे काम, अपने डे टू डे लाइफ के सारे काम वो खुद से करता है बिना किसी की मदद से। ऐसे समय पर
वो अपने जीवन को इंडिपेंडेंट होकर पूरी गरिमा के साथ जीता है। उसे भी अच्छा लगता है कि वो अपना सारा काम खुद कर पा रहा है। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होती है, तो वो अपने जीवन को इंडिपेंडेंट होकर जीता है। नेक्स्ट है सपोर्ट ओवरऑल वेलबींग, यानी कि अच्छी हेल्थ हमारे समग्र कल्याण के लिए आवश्यक होती है। हम सभी को पता है कि हेल्थ एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है, जिसमें हमारे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल वेलबींग शामिल होते हैं। जब हम अपने इन सारे एरियाज को बैलेंस करके रखते हैं, तो हम एक हैप्पी, फुलफिलिंग और प्रोडक्टिव लाइफ को जीते हैं। इसलिए अपनी हेल्थ पर हम काम करके अपने जीवन को एक समग्र कल्याण या फिर एक अपने जीवन में सारी खुशियों को साथ लेकर जी सकते हैं। हमें आज के लेसन को समराइज़ करते हैं। आज हमने पढ़ा था डेफिनिशन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। उसके बाद हमने देखा था डायमेंशंस ऑफ हेल्थ और लास्ट में इम्पोर्टेंस देखे थे। जिससे हमें ये पता चलता है कि यह जो हमारी हेल्थ है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्सेप्ट है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, स्पिरिचुअल और एनवायरमेंटल डायमेंशन शामिल है। हमारी हेल्थ हमारे जीवन के पर्सनल, इकोनॉमिक और सोशल सभी लेवल को इफ़ेक्ट करती है, और जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हम एक क्वालिटी और प्रोडक्टिव लाइफ जीते हैं। Thank you so much.